उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वायु सेना स्थल हिंडन का केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आप सामने देख पा रहे हैं, जहां आज यानी 27 मार्च को बच्चों का रिजल्ट वितरित किया गया। आज खास बात सबसे ये थी कि छोटे छोटे बच्चों ने यानी पहली से लेकर 8वीं 9वीं तक और 11वीं तक के जो बच्चे थे उन्होंने यहाँ मिलकर के एक प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में सबसे खास बात ये थी कि यहाँ जितनी भी चीज़ें आप सामने देख पा रहे हैं वो इन छोटे छोटे बच्चों ने स्वयं बनाई हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई हैं कि सबका मन ये चीज़ें मोह ले रही थी। और आप सामने देख पा रहे हैं कि लगातार जो पेरेंट्स आए हैं आज अपने बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए, वो खुद भी इस प्रदर्शनी को देखे बगैर नहीं रह पा रहे हैं और सब आते हुए और जाते हुए भी इस प्रदर्शनी को देख कर के ही जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो वेस्ट चीज़ों से बनाई गई हैं। अब ये देखिए, पिस्ते की जो छिलके होते हैं उससे भी ये सब चीज़ें बनाई गई, कितनी खूबसूरत बनाई हैं। उन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ये बच्चे और इस तरह से बड़ा करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 का ये प्रयास जो बच्चों द्वारा किया गया है, उनके टीचर्स, उनके जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो पूरा स्टाफ है, उनके द्वारा जो बच्चों में ये प्रेरणा जगाई गई है कि बच्चे अपने हाथ से चीज़ों को बनाएं और ख़ासकर जो वेस्ट चीज़ें हैं पड़ी हुई हैं, कूड़ा रद्दी हो जाती हैं, उन चीज़ों से, उन वेस्टेज से खूबसूरत चीज़ें कैसे बनाई जाएं, उन बच्चों में ये प्रेरणा यहाँ के स्टाफ ने जगाई है। उनको भी बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई है। और आप सामने देख पा रहे हैं कि लगातार पेरेंट्स बच्चे के द्वारा बनाई गई चीज़ों को देख रहे हैं और चूड़ी हैं, चाबी हैं और ये देखिए पीपल का पत्ता, इतना कितने महीन इसमें कारीगरी की गई है और मधुबनी पेंटिंग है, चैन है और बहुत सारी चीज़ें इस प्रदर्शनी में बनाई गई हैं। तो आप इस खूबसूरत प्रदर्शनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम भी सबके इनमें जो कमेंट्स आएंगे उन सबका इंतजार करेंगे ताकि इन बच्चों को और बल मिल सके और ताकत मिल सके आगे बढ़ने की, आगे और कुछ बेहतर करने की। इसी को लेकर के हमने यहाँ के जो आर्ट के जो टीचर हैं उनसे इस पेंटिंग के बारे में, इस जो प्रदर्शनी है इसके बारे में समझने की कोशिश की और जो टीचर्स हैं वहाँ के, उन्होंने भी इस प्रदर्शनी के बारे में बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बड़े आसान तरीके से हमें बताया और तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी बड़े आसान तरीके से उन टीचर ने बताया कि किस किस तरह से इन बच्चों ने ये जो चीज़ें बनाई हैं उसका कैसे कैसे निर्माण किया है। तो आइए जानते हैं कि जो टीचर्स हैं आर्ट के, उन्होंने इस खास मौके पर क्या क्या चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं और किस किस तरह की चीज़ें बनाई हैं और किस किस तरह की चीज़ें इन सब को बनाने में लगाई गई हैं। तो आइए सुनते हैं बिना देरी किए कि यहाँ के जो आर्ट और टीचर हैं, आर्ट के जो टीचर हैं, उन्होंने किस किस तरह से इस पूरी प्रदर्शनी को अंजाम दिया बच्चों के साथ मिल करके। आइए सुनते हैं उन टीचर की जुबानी कि ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं उसको बनाने में किस किस तरह का मटेरियल और किस किस तरह की चीज़ें प्रयोग में लाई गई हैं। आइए सुनते हैं आर्ट के टीचर साहब से। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन में आर्ट टीचर हूँ, प्राइमरी आर्ट टीचर। आज हमारे बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई है जिसमें बहुत प्रकार के काम किए हैं, जिसमें मधुबनी आर्ट बनाया है, वर्ली आर्ट बनाया है, लिपन आर्ट बनाया है, आर्ट एंड क्राफ्ट किया है और थ्रेड वर्क से, स्पेशली थ्रेड वर्क से बैंगल्स बनाई है, की चेन्स बनाई है। तो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत अच्छा काम बच्चों ने किया, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। शेडिंग वर्क है, पेंटिंग है, पेंटिंग में अलग अलग टेक्निक्स है कि उन्होंने कैसे टेक्निक्स को यूज किया है, वेस्ट मटेरियल को यूज करके बनाया है। प्लीज आप आइए, देखिए और विजिट कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आइए, बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, आके देखिए बच्चों को काम को। हम यहाँ पर है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे कैसे काम कराया जाता है। प्लीज आप आइए, विजिट।